पहला काम सारा चीज देखिए, जितना भी भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर था, स्वास्थ्य का जो सेवा है वो बिल्कुल ध्वस्त है। और रही बात की रोड घाट जितना भी है सब एकदम जर्जर की स्थिति में है। ब्लॉक की स्थिति में जो है भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर, एजुकेशन वगैरह सभी चीज पर प्राथमिकता। इसका मतलब तीनों फेल हुआ तब ना हम जीते हैं। हाँ, तो जब तक फेल नहीं होगा के काम से नाखुश था तब जीते हैं ना जी। सबका काम बेहतर ढंग से करेंगे, नया जो की हार देंगे, ऐतिहासिक जो की हार देंगे, सुसज्जित जो की हार देंगे, सपनों का जो की हार देंगे। बीजेपी का ही सरकार बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष का जो रोल होता है उसको बखूबी निभाएंगे। जितने लोग मेरे लिए मर्द या औरतें रोजा रहा, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से अंत में तमाम जो की हाट वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपने मजलिस के उम्मीदवार यानी मुझे जिताया है, इसके लिए शुक्रिया। इंशाअल्लाह आगे आपके उम्मीदों पर खरा। 7 बजे का मेरा ये था, तो हम कहे थे उसको 80 से 90,000 वोट लाएंगे। 80 प्लस लाए। और लोग हवाबाजी में चुनाव लड़ता है, हम जमीनी स्तर से लड़ते हैं, यही फर्क। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड अगर देखा जाए तो जोकीहाट का में अररिया के अंदर में 6 विधानसभा है। जोकीहाट ऐसा हॉट सीट है जो काफी चर्चित में है, पूरे इंडिया के अंदर में चर्चित रहा है जोकीहाट खास तौर से। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 2025 विधानसभा का इलेक्शन होनी थी, बहुत ही अनकरीब था। अब इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया। अब जोकीहाट विधानसभा में बड़े बड़े 4 नेता अगर देखा जाए तो काफी कद्दावर नेता थे और पूर्व समय से आते रहे थे। अब वहां पे सारे नेता को साइड करते हुए यहाँ पे बाजी मारा है। यहाँ AIMIM पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले 2020 में भी MIM पार्टी के लोग यहाँ से जीत के गए थे, किसी कारणवश वो किसी दूसरे पार्टी में जाके शामिल हो गए। लोगों ने यहाँ का कहा कि इस बार आप लोग हमें धोखा दिए हैं, तो यहाँ के जनता आवाम लोग कहा कि हम आपको फिर आने वाला 2025 में वोट के चोट से आपको पता चला देंगे। वही कर बैठा। हमारे साथ इस वक्त जोकीहाट के विधायक मुर्शिद साहब हैं, प्रेजेंट में अब विधायक बन गए हैं, बहुत ही अच्छे इंक्रीज लेवल में आए हैं। इनका मेहनत को अगर देखा जाए तो आप लोग दाग देंगे, क्योंकि हमेशा आप लोग कमेंट करके बताते आए हैं। इनकी मेहनत बरकरार रहा और अनेकों क्षेत्रों में रहा। अगर देखा जाए तो 38 पंचायत के में हर गांव में जाना हुआ इनका, और हर गांव में जाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया होता है विधानसभा का। इनसे हम बात करते हैं। अब ये विधानसभा के सीट से जीत कर आ चुके हैं, अच्छा खासा वोट से जीते हैं। सर, सबसे पहले बधाई हो आपको जीत का। चलिए, आपका चैनल शिफा न्यूज को दिल की गहराई से मुबारकबाद। अब आप जीत कर आ गए हैं, बहुत सारे वादे किए आपने, और विपक्षी नेता जो है वो भी सब लोग काफी वादा किया कि इस बार जीत के आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये लगभग हर नेताओं का रहता है, जीतेंगे तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम फिर अधूरा हो जाता है, अधूरा ही रहता है। अभी जोकीहाट में अब आप प्रेजेंट में MLA बन चुके हैं। घुमा के थोड़ा दिखा दिए, काफी लोग हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो इनके लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं, और सुबह से देख रहा हूँ काफी भीड़ है। अगर इस भीड़ को देखा जाए तो थोड़ा अभी कम हो गया, क्योंकि सुबह से ही है। अब इधर ही देखा प्रोजेक्ट। और इस भीड़ को लेकर जैसा आपको लोग आवाम पहले वादा किए थे, अब वो सारे आवाम आपको वोट देकर अच्छा खासा वोट से आपको जिताया है जोकीहाट से। अब जोकीहाट में क्या होने वाला है? सबसे पहला है कि आप बोले कि वादा किए थे निभाएंगे, और लोग भी नेता वादा किया था ना जी, वो नहीं निभाया कि नहीं निभाया? अभी का वादा हम अकेले निभाएंगे। हाँ, आपने कहा था इससे पहले कि अगर एक हिस्सा वोट में मैं अकेले रहूंगा और एक हिस्सा में इन्होंने, दोस्तों आप देखे होंगे काफी बहुत सारे वीडियो हमारा अक्सर बेशतर लगता है इनका, और देते भी हैं। जब भी आते हैं तो कोई भी मसला होता है उस मसले पे बोलते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जो लोग पहले बोल के गए थे, बहुत सारे लोग नहीं किए, तो अब जो है फिर जोकीहाट में बदलाव की ओर था। बहुत सारे लोग ये भी कहा कि इस बार जो है हम ये परिवारवाद से उठना चाहते हैं, तो अब परिवारवाद से वो लोग उठ गया है।
आप एक बात ये बोलिए, जी सबसे पहली बात आपको हम कह रहे थे कि इस बार 1 लाख पार, जी तो आप हमको कहते थे और कैंडिडेट भी कहता है, जी। और कैंडिडेट को आया, आप अंत में बोले कि 90,000 तो 90,000 आपको सिम्टम आया, और कैंडिडेट को आया, नहीं आया। हमको आया कि जी है ना। इसका मतलब हम सच बोल रहे थे, जी है ना। हम बोल रहे थे ना कि मुसलमानों का 60% अकेले वोट लेंगे, हम जी बोल रहे थे ना। मुसलमानों का कास्ट वोट का 60% अकेले मुस्लिम क्या ले लिया, अकेले। कहीं 64,000, कहीं से उन लोगों से दोनों भाई का वोट मिला के भी नहीं हुआ। हमको 20,000 अतिरिक्त वोट है। जी, ये तो कई लोगों का सर आरोप है, क्योंकि बहुत। इसका मतलब तीनों फेल हुआ तब ना हम जीते हैं। हाँ, तो जब तक फेल नहीं तीनों होगा। के काम से नाखुश था तब जीते हैं ना। जी सबका काम बेहतर ढंग से करेंगे, इंशाल्लाह। नया जो की हार देंगे, ऐतिहासिक जो की हार देंगे, सुसज्जित जो की हार देंगे, सपनों का जो की हार देंगे। अब सीमांचल इलाके से अभी AMIM पार्टी 5 सीटों से सर कामयाब हुई है, क्योंकि पिछले बार भी 5 सीट से कामयाब हुआ था, है ना। 5 या 6, 5 ही, और 1 लोग ही रह चुके थे। अब आप पांचों मिलकर, उम्मीद है जनता को कि अच्छा ही बेहतर ही काम करेंगे। आप ये जानिए, जिसने मजलिस के साथ गद्दारी किया था, गद्दारों को सजा मिली, कुछ लोगों को बेटिकट कर दिया गया, और जिन 5 जगह में पहले चुनाव जीता था यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, उन्हीं 5 जगह पुनः दोबारा जीत हासिल किया। ठाकुरगंज में मेरे साथी जो लड़ रहे थे 8,000 वोट से मात्र हारे हैं। वो हमारे नए साथी जो अररिया में चुनाव लड़े, उन 50 में 53,000 कुछ वोट लाया। आदिल हसन जो बलरामपुर लड़े, मात्र 379 वोट से चुनाव हारा। और जगह हम किशनगंज में भी, ये कुल मिला के कहिए कि सीमांचल में मेरा प्रदर्शन बेहतर रहा, और पूरी तवानाई के साथ हम लोग आगे एक साथ रहेंगे। सरकार के खिलाफ जो भी बातें हम लोगों के इसमें आएगा और मुखालफत उसका करेंगे। जो हम अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा चेहरा बन करके MIM के सभी उम्मीदवार यहाँ बना है, जीता है। आप ये जानिए, कांग्रेस पार्टी से 4 मुस्लिम चेहरा जीता है, और कांग्रेस से 2, RJD से 4, और MIM से 5 मुस्लिम चेहरा जीता है। इसका मतलब है कि पूरे अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज अब MIM को पसंद करने लगा है। इसलिए आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अब जो है ना, अहम भूमिका में हम ही लोग रहेंगे। हम लोग अब नया गठबंधन बनाएगा और लोगों को आईना भी दिखाएंगे। क्या लग रहा है, फिर से बिहार में सर बीजेपी का ही सरकार बनने जा रहा है? कहीं ना कहीं आप लोगों की वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष का जो रोल होता है उसको बखूबी निभाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि सीना ठोक के हम कोई बात को बोलते हैं, तो वो मुर्शिद साहब है। क्योंकि अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि एक कोना हमको जाना पड़ेगा, तो उससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो देखा भी, हरवा चौक के स्थित इनका जो है एक ऑफिस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मकान यहाँ पे बना हुआ है, जो यहीं पे परमानेंट आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक ये मिलेंगे। बाकी खासतौर से जोकीहाट को हॉट सीट माना जाता है, आखिर क्यों? और जोकीहाट में पूर्व समय का सीमांचल गांधी को माना जाता था। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के 2 चेहरे थे, दोनों बेटे, लेकिन दोनों बेटे को फिर साइड करके मुखिया मुर्शिद साहब यहाँ से कामयाब हुए हैं। अब इनको MLA के तौर पे जो है सिंबल सारा कुछ कामयाब हो चुका है। अब यहाँ से आगे आप लोग इससे ये भी रूबरू कराएंगे। काफी लोगों का ये भी कहना था कि अब जोकीहाट में पहला काम कौन सा होगा? अब जोकीहाट में पहला कोई भी काम होगा, अच्छा ही काम होगा। सर, पहला काम क्या सोच के रखे हैं जोकीहाट में? पहला काम सारा चीज देखिए, जितना भी भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर था, स्वास्थ्य का जो सेवा है वो बिल्कुल ध्वस्त है। और रही बात की रोड घाट, जितना भी है सब एकदम जर्जर की स्थिति में है। ब्लॉक की स्थिति में जो है भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर, एजुकेशन वगैरह सभी चीज पर प्राथमिकता पर काम हो गया।
बहुत सारे काम है जो अभी नए आए हैं, तो जब सारे काम का लिस्ट जब इनके पास आएंगे तो ये थोड़ा समय लगेगा। काम का जब तक लिस्ट सामने नहीं आएगा तो तब तक देखेंगे नहीं, तो फिर काम किस तरीके से होगा। बाकी दोस्तों विदा लेते हैं आप सबों से। ये सीमांचल का अररिया जिला जोकीहाट से AIMIM पार्टी के मुखिया मुर्शिद साहब MLA के तौर पे यहाँ से जीत हासिल किया है। 27,000 या 28,000 कुछ वोट, 28,803 28,830 वोट से इनको जीत हुई है। देखा जाए तो काफी लंबी चौड़ी वोटों से जीत हुई है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि नहीं 5,000 2,000 आगे पीछे होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही लंबी चौड़ी से। क्या लग रहा है आपका एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो क्या बहुत अच्छी तरीके से? सबसे पहली बात, हम झूठ नहीं बोलते हैं जी। पहले भी चुनाव से पहले कहा था 80,000 पार, 1 लाख पार। आप देख लीजिए कल का वीडियो क्लिप, 7 बजे का मेरा ये था, तो हम कहे थे उसको 80 से 90,000 वोट लाएंगे, 80 प्लस लाए। और लोग हवाबाजी में चुनाव लड़ता है, हम जमीनी स्तर से लड़ते हैं, यही फर्क। लेकिन लोगों का ये भी कहना है ना सर कि आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछले 25 साल से रणनीति जो है देखते आए, तो क्या कहते हैं कि राजनीति की काफी सटीकता करते आए हैं, और मुखिया के तौर पे पिछला 25 साल से परमानेंट रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अनुभवी तो आपके पास लग रहा है, लोगों का कहना है। मेरा अनुभव का ही कमाल है ये जी। इसलिए ये बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार जो मैं हूँ मुझे जिताया है। यहाँ के लोग बैरिस्टर साहब के सैदाई हैं, बैरिस्टर साहब के लिए मजनू है ये, और इनके दिल में बैरिस्टर साहब का जगह है। और यहाँ के लिए बैरिस्टर साहब हर संभव प्रयास में रहते हैं, बेहतर काम कैसे हो, सीमांचल में फलाह बहबूद की का जो ये है मंसूबा कैसे चलाया जाए, और यहाँ के लोग तरक्की याफ्ता कैसे हो, उस पर हमेशा चिंतित रहते हैं। बाकी बहुत सारे महिलाओं का कहना था 14 तारीख को हम रोजे से रहेंगे, और बहुत सारी महिला रोजा से रही थी, हमें कमेंट भी आया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग मेरे लिए मर्द या औरतें रोजा रहा, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से अंत में तमाम जोकीहाट वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपने मजलिस के उम्मीदवार यानी मुझे जिताया है, इसके लिए शुक्रिया। इंशाअल्लाह आगे आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। चलिए दोस्तों, आपका कोई भी काम रहेगा, सारे काम पे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे ये MLA मुर्शिद साहब। बाकी दोस्तों विदा लेंगे आप सबों को। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आइए ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। तकरीर शुरू होता है, लीजिए लीजिए।